शनिवार अधिवेशन 3.0 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने चर्चा की कि किस तरह से शनि का जो गोचर होने वाला है, कुंभ में जो उदय होने वाला है, उसका क्या कुछ असर देश पर पड़ेगा, विदेश पर पड़ेगा, क्या कुछ स्थितियां यहां पर बनती और बिगड़ती नजर आती है। अब हर कोई इसके अलावा ये जरूर जानना चाहता है कि आखिर उसकी जिंदगी पर शनिदेव का क्या कुछ असर पड़ने वाला है। ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कहीं ये आने तो नहीं वाली, कहीं ये बहुत जल्द जाने तो नहीं वाली। सबके बारे में अब पूरी डिटेल के साथ जो सबसे बड़ा मंच और सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्यों का पैनल हमारे साथ है, अब इस पर हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो हमने विश्व की बात कर ली, लेकिन अर्थ इसका ये नहीं है कि अब हम आपकी राशि की बात ना करें, ये बात ना करें कि आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी और उसका भी पूरा ख्याल हमें है। और इसीलिए आपकी राशि के हिसाब से भविष्य आपका चमकने वाला है या थोड़ा अंधकार में भी कुछ है, ये जानने के लिए तमाम जो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है, अब एक एक करके उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। पवन जी, शुरुआत आपके साथ। मेष राशि, पहली राशि, शनि का राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर के नया आने वाला है मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि के लोगों के लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। 2.5 वर्ष तक शनि इनको सपोर्ट भी करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि स्वास्थ्य का इन्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, लेकिन अगर ये कृत संकल्पित हैं और दृढ़ निश्चय करके अपने काम पर लग जाते हैं तो शनि इनको डेफिनेटली बहुत मदद करने वाला है। बस क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा और आपके जो इष्ट है उनकी पूजा करते रहिएगा। और मंगलवार को जरूरतमंद लोगों को कोई भी भोजन प्रसाद के रूप में अवश्य दिया कीजिएगा। हनुमान जी को भोग लगा के आपका कल्याण हो। अगली राशि का जिक्र भी कर लेते हैं, वृषभ राशि है। अनिल वत्स जी, इस राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, शनिदेव की वृषभ राशि पर कितनी कृपा बरसने वाली है? पूरी की पूरी पौ 12 शनिदेव वृषभ राशि पे बहुत प्रसन्न है। उसका कारण यह है कि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। लक्ष्मी विष्णु योग बनता है और ये शनिदेव इनको मान सम्मान, अध्यात्म, फाइनेंशियल स्टेटस, राजनीति में और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इनको लाभ होने वाला है। थोड़ा संघर्ष रहेगा, रोगों के प्रति सावधान रहें, अत्यधिक क्रोध इत्यादि ना करें। विशेष रूप से इनके अपने संपर्क जो हैं वो बहुत अच्छे फैलेंगे। और सबसे कीमती बात यह होगी कि ये एक पंच महापुरुष योगों में से शश नामक योग बनाएंगे जो राजनीति में गाड़ देता है झंडे। अगर ये करेंगे, परिश्रम होंगे, ईमानदार, माता पिता के चरणों को छुएंगे तो शनि देव लुटा देंगे सारा दुलार। क्या बात है। तो वृष राशि वालों की पौ 12 होने वाली है, लेकिन तीसरी राशि मिथुन राशि वाय राखी, उनकी भी पौ 12 होगी क्या? ऐसे ही उनका भी फल होने वाला है? मिथुन राशि जिसका जो स्वामी है वो बुध है। मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि 2080 का राजा बुध है। अब आप ही का राजा हो और आपकी बल्ले बल्ले ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आपकी है बल्ले बल्ले और आपके लिए कहूंगी ओए होए, सारे सपने होंगे पूरे और आप लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, नई गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना मिथुन राशि वालों, तो हम अहम और वहम में आ जाते हैं। जब आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, वहीं से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। थोड़ा सा मस्त रहिए। एक काम जरूर कर लीजिए कि आप कम बोले और आप गणपति महाराज की पूजा पूरे वर्ष करें, पन्ना रत्न धारण करें। आपकी है बल्ले बल्ले, माता पिता की सेवा करें। और अब बारी है कर्क राशि की। एचएस रावत जी, कर्क राशि की किस्मत क्या कुछ कह रही है? शनि देव का जो ये परिवर्तन है वो किस्मत को चमकाएगा या फिर ढैया 7.5 लाएगा? कर्क राशि वालों, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया 17 जनवरी शाम को 6:02 से शुरू हो जाएगी। और ये शनि की ढैया आपकी लोहे के पाए पर है और लोहे के पाए के ऊपर शनि की ढैया बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। स्वास्थ्य और धन, पति पत्नी में तनाव या बिखराव जैसी स्थितियां इसमें आती हैं, क्योंकि कर्क राशि से शनि मृत्यु स्थान में भ्रमण करेंगे और पति या पत्नी स्थान के स्वामी होकर के करेंगे और केतु की दृष्टि में होंगे। और केतु सर्जिकल प्लैनेट होता है, कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशन होना। तो अगर पति पत्नी में कोई बीमार है या परिवार में कोई बीमार है तो वहां पर आपको बहुत सावधानी की जरूरत होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्योदय करते रहेंगे। अगर आप बृहस्पति की पूजा करते हैं और बृहस्पति को बलवान करते हैं तो आपके भाग्य स्थान पर 22 अप्रैल तक वो विचरण करेंगे और उसके बाद में 10वें भाव के अंदर यानी राहु के साथ उनकी युति हो जाएगी। तो बचाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय पर शनि मृत्यु स्थान में होगा, केतु की दृष्टि में होगा,
30 अक्टूबर तक। तो आप केतु के मंत्रों का जाप करें जिससे उसका अटैक शनिदेव के ऊपर ना हो। तो यहां पर ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सतनाजा यानी अपने वजन के बराबर का 7 प्रकार का अनाज आप मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं पर दे सकते हैं। और साथ में आप मंगलवार का व्रत करिए तो लाभ मिलेगा। अब भाग्येश को मजबूत कर दिया जाए, यानी देवगुरु बृहस्पति आपको बचा रहे हैं, तो आप एक पुखराज इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं। आप पुखराज अगर नहीं पहन सकते हैं तो हल्दी की गांठ अपने गले के अंदर आप डाल के रखें या पीली टोपी पहन के रखेंगे तो आपकी कर्क राशि पर जो लोहे के चरण पर है, लोहे के पाए पर होगी, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो न सिर्फ भविष्य फल आपने बताया, साथ ही आपने उपाय भी बता दिया, तो वो कर्क राशि वालों के लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। शास्त्री जी आपके पास अब मैं आ रही हूँ। सिंह राशि, 5वीं राशि, उनके लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है? देखिए, वर्तमान में शनि का गोचर कुंभ में प्रवेश हो रहा है और यहाँ से बिल्कुल 7वीं राशि पंचम राशि यानी सिंह राशि बन जाती है और सभी ग्रहों की पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव को जादया विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। सभी ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और शनि की दृष्टि में दोष है। हमेशा दृष्टि दोष अधिक हानिकारक होता है क्योंकि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्र यदा जीव जीव क्षेत्र यदा शनि। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति व्यस्ततम जीवन यापन करता है, कार्य के क्षेत्र में बहुत व्यस्त रहता है, व्यापार बहुत उत्तम स्थिति में रहता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा इसको नहीं माना जाता है। देखिए, अगर कोई सिंह राशि का ऐसा व्यक्ति है जो कि काफी दिनों से गुम गया है या घर को छोड़ करके चला गया है, उसके वापस अपने घर आने के, जैसे पुराना मित्र यदि किसी का है बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ है, जैसे कृष्ण के सुदामा मित्र थे, बहुत दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई है, तो इसी प्रकार से कृष्ण सुदामा की तरह मित्रता वापस बनने के योग बनते हैं जी। बशर्ते यह है कि शनि की दृष्टि के कारण सिंह राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बड़े सामान्य से उपाय हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास करें, उदयकालीन सूर्य भगवान का दर्शन करें और सूर्य नमस्कार करने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें। इतना करने से उसकी दृष्टि का दोष समाप्त हो जाए। और अब कन्या राशि के जातक श्रुति जी आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि कन्या राशि में क्या कुछ शनिदेव का प्रभाव पड़ेगा? कन्या राशि वालों के लिए उनके छठे भाव से शनि का गोचर है, तो उनको अपनी सेहत का तो पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जॉब जो लोग ढूंढ रहे थे, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है ज़िंदगी में, तो शनि उनकी ज़िंदगी में, अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो एक फेज़ चेंज होता है आपके लिए जो ज़्यादा स्थायित्व के लिए लेकर आता है, स्थायित्व आपके लिए लेकर आता है। लेकिन आपको एहतियात बरतनी है कि पैसा कहीं भी यूं ही इन्वेस्ट ना करें और इस साल कुछ नया शुरू करना अगर आप रोक दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पे अज्ञात शत्रुओं से थोड़ा सा बच के चलें। छठे भाव का शनि है, राजनीति में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेहत के लिए जो है वो ज़रूर कुछ मसले लेकर आता है। तो अगर सेहत का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इतना कर सकते हैं कि हर शनिवार को मिट्टी के दिए में सरसों का तेल और काले तिल डाल के वो दिया जरूर पीपल के पेड़ पे चलाएं, इससे उनको जो है कुछ राहत मिल सकती है। 6 राशियां हो गई, अब बाकी 6 राशि बची हुई है तो उनके ऊपर भी विचार कर लेते हैं। पवन जी, तुला राशि की अगर बात करें, ढैया से मुक्ति उन्हें मिल रही है, तो इसके बाद क्या आप उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से यदि तुला राशि के लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और लगातार आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहें तो उनको लाभ होगा। खास तौर से वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, ध्यान साधना की तरफ जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं या जिनको संतान की अपेक्षा है, तो ये शनि उनको 2.5 वर्ष तक लगातार मदद कर रहा है। इसलिए संकल्प शक्ति को मजबूत करके आगे बढ़ जाइए एकदम, और दवाइयों का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर कर दिया कीजिएगा। अगर कोई भी परेशानी स्वास्थ्य संबंधित आपको लगती है तो दवाइयों का दान करने का एक नियम बना लीजिए, या मंगल या शनिवार आपका कल्याण निश्चित होगा। डॉक्टर वायरागी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। क्या ढैया चढ़ रही है? क्या शनि की जो वक्र दृष्टि है उसका सामना करना पड़ सकता है, और करना पड़ सकता है तो क्या उपाय अपना कर वो इससे मुक्ति भी पा सकते हैं?
देखिए, वृश्चिक राशि की बात करें, आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, ढैया शुरू हो रही है आपकी। और ना तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, ना ये साल आपके लिए बहुत बुरा है। जैसे आप कर्म करेंगे ये आपको राजा और रंक दोनों ही बना सकता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, भाई का सहयोग आपको बहुत जरूरी चाहिए। राम जी भी इसलिए जीते थे क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ था, रावण इसलिए हारा था क्योंकि विभीषण उसके साथ नहीं था। तो भाई के साथ अपनी मेल को मिलाकर रखिए। आपकी मैरिड लाइफ में मुझे डिस्टर्ब दिखती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपका वर्क है, आपका कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो आपके जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त आपको छोड़कर जाएंगे। और हमारी ताकत पता है किसमें होती है? टीम में। तो आपकी टीम मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है आपके गुस्से की वजह से। तो अपने गुस्से पे काबू करें, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो आपके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोगों की वजह से है। अकेले कोई काम नहीं कर सकता। तो आपको बहुत संभल कर रहना है। पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा करनी है, भाई का आशीर्वाद लेना है। और मैं आपसे कहूंगी काले नीले रंग के कपड़े कम पहने और खाने से पहले 5 व्यक्तियों को खिलाएं, फिर भोजन करें। बस जिंदगी खूबसूरत है। चलिए, तो 4 और राशि बची हुई है। इसी के साथ धनु, मकर, कुंभ, मीन, उसके बारे में भी बात करेंगे। शास्त्री जी, धनु राशि की अगर बात करें, शनि की 7.5 से मुक्ति मिली है क्या? इसी के साथ तमाम संकट, परेशानी, चिंता, उससे भी मुक्ति मिल गई? देखिए, ऐसा है कि शनि जो है धनु राशि पर तृतीय भाव पर अर्थात पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो मनोबल है वो बहुत मजबूत हो जाता है और वह पराक्रम के अनेक साहसपूर्ण कार्य वो जो है करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शनि जो है ये राशि बृहस्पति की है और पहले से बृहस्पति अपनी राशि पर मीन पर गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजयोग बनता है। तो राजयोग का मतलब होता है कि वो जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करें और जीवन की सभी परेशानियों का दी एंड हो जाए, ये हमेशा स्थिति बनती है। तो जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। और एक बात का जरूर ध्यान रखना इनको चाहिए कि ज्यादा प्रेम संबंधों के चक्कर में लैला मजनू वाला काम ना करें। अगर लैला मजनू वाला रोल इन्होंने निभाया तो जिस प्रकार सभी ने ज्योतिषियों ने कहा कि शनि न्याय करता है, तो न्याय के साथ साथ वह कारागार के भी अधिपति हैं। तो वहां पर कर्म जो है वो दंड अधिकारी भी हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो लैला मजनू के चक्कर पड़ेंगे उनके लिए दंड अधिकारी का कार्य भी वही करते हैं। तो ये स्थिति उनको ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम समय है और विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय। सबसे बड़ी बात यह है कि अब धनु राशि के जो जातक हैं जी, उनको भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। और शनिदेव मंदिर में जाने का नियम पूरे जब तक यहाँ तक शनि का गोचर चलता रहेगा, उन्हें शनि मंदिर में जा करके और कम से कम सरसों के तेल के 8 दिया अवश्य जलाना चाहिए और शनिदेव को प्रणाम करके अपने जो कर्म हैं उनके लिए क्षमा मांगना चाहिए। जी शास्त्री जी। ऐसा करने से शनिदेव बहुत दयालु हैं और वो क्षमा कर देते हैं। और अब मकर राशि के जातकों का भी इंतजार यहाँ पर खत्म करते हैं। श्रुति खरबंदा जी, मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला वक्त कितना बेहतर, क्या कुछ उनकी किस्मत में लिखा है शनिदेव जी ने? देखिए, अगर मकर राशि वालों की मैं बात करूं तो ये उनके दूसरे भाव से गोचर करेगा, तो उनकी उतरती हुई 7.5 जिसे कहा जा सकता है, जिसे तीसरा फेज कहा जाता है। तीसरे फेज में आपको अपने रिलेशनशिप्स का और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि वहीं से निराशा किसी भी प्रकार की हासिल हो सकती है। लेकिन ये साल अगर आप अपने घर में रिनोवेशन कुछ कराने का सोच रहे थे तो ये साल उसके लिए अगर आप नहीं भी कराएंगे तो कुछ न कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका घर पर ही संचित धन जो है वो लग सकता है। माँ की सेहत का जो है खास ख्याल रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद में ना उलझे, अपनी वाणी में निराशा ना आने दें। तो चेंज का समय है ये, बिल्कुल ये साल जो है, लेकिन पैसों को संभाल के चलने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो उपाय के तौर पे बस यही कह सकती हूँ कि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ वो जरूर करें, तो उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर जाती जाएंगी। हर शनिवार जरूर। ठीक है। कुंभ और मीन 2 राशि बची है। अनिल वत्स जी, आपके पास में आ रही हूँ। सबसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर बली होता है तो अपने घर में होता है। शनि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, अपना उनका घर है, तो जैसे वहां सबसे बलवान शनि, वैसे ही क्या आप सबसे बलवान कुंभ राशि वाले? बड़ी अच्छी बात कही। ये वही है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो शनिदेव अपने घर आ गए हैं मूल त्रिकोण में, और पराशर ऋषि ने जो पंच महापुरुष योग कहे हैं उसमें से ये शश नामक योग जैसे ही 17 जनवरी को शनिदेव आएंगे कुंभ राशि में ये बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हमें खूब मेहनत करनी है, सच्चाई के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना। धोखा खाना अच्छा है,
धोखा देना बुरा है, धोखा देने वाले को शनि कभी माफ नहीं करते। जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, जब हम किसी को बेइज्जत कर रहे होते हैं, तो दूसरों की निगाह में हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। जी। शनिदेव ये हमें बताते हैं। शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे तो देखिए, लोहे के काम, प्लास्टिक के काम, केमिकल के काम, कंप्यूटर के काम, ऑनलाइन बिजनेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आयुर्वेद से संबंधित काम, ये सारे कामों में ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो क्यों ना चलिए आप बेहतर है शनिवार यानी, को- लेकिन वक्त यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए एसएच रावत जी बहुत जल्द में, ठीक है, पहले तो एक मीन राशि पेड़ भी जरूर कर लेते हैं। लगाइए, शीशम के पेड़ बहुत के कम वक्त नीचे है जी साहब। अगर एक दीपक जलाएंगे, शनिदेव की शुक्रिया। मिलेगी अपार कृपा। एसएच रावत जी, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन सुनने में आया है कि मीन राशि पर 7.5 चढ़ रही है, तो जरा मीठा फल के साथ साथ उपाय भी बता दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, मीन राशि के ऊपर थोड़ी तकलीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद और तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मीन राशि के ऊपर एक तो शनि की जो 7.5 का वो लोहे का पाया है, और साथ में पाप कर्तरी योग में मीन राशि के एक तरफ शनि और एक तरफ राहु, दोनों के बीच में, और साथ में केतु की दृष्टि पर शनि आएगा। तो जो आपके पास जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगी या खर्च हो सकती है। अब यहां पर आपको, क्योंकि समय कम है, मैं आपको उपाय बता देता हूं कि मीन राशि वालों को हमेशा पुखराज पहन के रखना है। पीले वस्त्रों को ज्यादा धारण करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, और शनि, राहु और केतु, इनके मंत्रों का एक एक जाप करते रहिएगा, ठीक है। और शनि देव की पूजा करते रहिएगा, और साथ में तेल का दान करते रहिएगा। काले कपड़े बिल्कुल मत बिल्कुल पहनिएगा। बिल्कुल। तो 12 राशियों का फल भी आपको बताया, इसके अलावा विश्व पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताया। मानिए या मत मानिए, आसपास जो कुछ भी होता है उसका असर आपके, हमारे जीवन पर जरूर होता है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया।